वेलकम टू साथ अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। आज की वीडियो में हमने ये 3 प्रेपोजिशन ली हैं, ऑन, ऑन टू, आउट ऑफ। ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं और ऑन टू प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ की जाती है और आउट ऑफ प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ की जाती है। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे हम आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन प्रेपोजिशन की। देखिए, ऑन प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज़ करते हैं। ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है सरफेस के लिए। जब जैसे कि ये पिक्चर दिखाई दे ही रही होगी आपको, यहाँ पर इस बॉल की पोजीशन क्या है, कहाँ है ये बॉल है ऑन द बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर है। जब एक यहाँ पर देखिए बॉल और इस बॉक्स की पोजीशन को दिखाया गया है, ये बॉल इस बॉक्स के ऊपर है, यानी कि इस बॉक्स के साथ अटैच है और इसके सरफेस पे है। जब कोई भी थिंग है और वो दूसरी थिंग के साथ अटैच होती है और वो उसके सरफेस पर होती है, तब हम वहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अब हम इस बॉल के लिए क्या बोलेंगे, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के ऊपर है। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें ऑन टू प्रेपोजिशन की, ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बॉक्स के ऊपर है इसलिए हमने ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की। अब यहाँ पर ये जो बॉल है, यहाँ पर इस बॉल ने ऐसे जंप किया और ये इसके ऊपर आई। यहाँ पर ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गई है ना, इसके बीच की जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को शो करने के लिए हम ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। अब हम इस बॉल के लिए क्या बोलेंगे, द बॉल इज़ गेटिंग ऑन टू द बॉक्स, बॉल बॉक्स के ऊपर गई है। ठीक है, तो बॉल यहाँ से यहाँ तक जो जाने वाले मूवमेंट है, इसको शो करवा रहे हैं हम, और इसीलिए हम यहाँ पर ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ प्रेपोजिशन। आउट ऑफ प्रेपोजिशन भी हम मूवमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी थिंग है, कुछ ऑब्जेक्ट है, वो अंदर से बाहर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है उसकी, वहाँ पर उसके लिए हम आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ये पिक्चर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बॉल, इसकी पोजीशन क्या दिखाई दे रहा है इस बॉल में, कि ये जो बॉल है ये अंदर से बाहर की तरफ आई है। तो इस बॉल के लिए क्या बोलेंगे हम, द बॉल इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बॉल बॉक्स के बाहर आई है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ आई है। जो उसकी अंदर से बाहर तक आने वाली मूवमेंट है, उसके लिए हम आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, तो ऑन, ऑन टू, आउट ऑफ, ये तीनों प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ किए जाते हैं, क्लियर हुआ। ऑन प्रेपोजिशन जब एक ये बॉल है, सपोज इसी से हम समझते हैं, ये बॉल है, जैसे ये बॉक्स के सरफेस पे है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरे थिंग के सरफेस पे हो, वहाँ पर हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। और जब वो उसके सरफेस पे जाने लगी हो, उसके सरफेस पे जा रही है, अब यहाँ से ये जंप करेगी बॉल और ये इसके सरफेस पे आएगी, तो यहाँ पर जो उसकी जंप करने वाली जो पोजीशन है, जो इसकी ये मूवमेंट है, उसके लिए हमने ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ की है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, जब वो अंदर से बाहर आएगी, उसके लिए हम आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। क्लियर, तो चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए, कीप अ बैग ऑन द बॉक्स, एक बैग को, सॉरी टेबल है यहाँ पर, कीप अ बैग ऑन द टेबल, एक बैग को टेबल के ऊपर रखो। टेबल के ऊपर रखो मीन्स टेबल के सरफेस पे रखना है, और इसीलिए यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। वहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, वह सोफ़ा पर सो रही है। तो ऑन द सोफ़ा यानी कि सोफ़ा के सरफेस पर, और इसीलिए यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, वह रूफ यानी कि छत पर चढ़ रहा है। तो ऑन टू प्रेपोजिशन, क्योंकि उसकी मूवमेंट है, अभी वो छत पर चढ़ रहा है, मूवमेंट हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने टेबल पर जंप किया, यानी कि टेबल के ऊपर चढ़ी है वो टेबल के सरफेस पर, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑन टू प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट,
यू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड टर्न राइट। यू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब क्या है, बिल्डिंग से बाहर जाते ही, बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो अंदर से बाहर जाने वाली मूवमेंट हुई है, इसीलिए यहाँ पर आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज की गई है। यू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड टर्न राइट। नेक्स्ट, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई कार एंड रैन अक्रॉस द रोड। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई कार यानी कि कार से बाहर मैंने जंप किया, तो कार से बाहर मतलब अंदर से बाहर की मूवमेंट हुई है और इसीलिए यहाँ पर आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज की गई है। क्लियर? अब आपको ये क्लियर हो गया ऑन, आउट ऑफ, ऑन टू प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ऑथर्स नेम इज डैश द कवर ऑफ द बुक। अब यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ऑन, ऑन टू या आउट ऑफ। देखिए, द ऑथर्स नेम इज डैश द कवर ऑफ द बुक, यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है नहीं ना, और ऑन टू और आउट ऑफ तो हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन प्रेपोजिशन की। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। कवर, बुक के कवर के सरफेस पर ऑथर का नेम है तो उसके सरफेस की बात हो रही है, इसीलिए ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन शी केम डैश द ऑफिस शी लुक्ड अपसेट। व्हेन शी केम, केम मतलब आई है वो, व्हेन शी केम कहाँ से, ऑफिस से, ऑफिस से आई मतलब ऑफिस से आई है तो वो अंदर से बाहर आई है और उसकी ये मूवमेंट है, तो यहाँ पर हम आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। व्हेन शी केम आउट ऑफ द ऑफिस शी लुक्ड अपसेट, जब वह ऑफिस से आई वह अपसेट दिखी। नेक्स्ट, द बेबी इज क्लाइंबिंग डैश द टेबल। अब बेबी इज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है बेबी, तो उसकी मूवमेंट है वो, और टेबल पर यानी कि वो चढ़ रहा है, कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो टेबल के सरफेस पर, तो यहाँ हम ऑन टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, द बुक फेल डैश द फ्लोर। बुक कहाँ गिरी, फ्लोर पर। अब फ्लोर पर मतलब फ्लोर के सरफेस पर, और मूवमेंट भी हुई है तो यहाँ भी हम ऑन टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, मदर लुक्ड डैश द विंडो। मदर ने कहाँ देखा, विंडो के बाहर, तो अंदर से बाहर देखने वाली मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर भी हम आउट ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। मदर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। क्लियर? तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी आपकी ऑन, आउट ऑफ एंड ऑन टू प्रेपोजिशन की। ओके, तो अगर आपकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई है तो अपने आप को चेक करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आइए, इसके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करिए आप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलती हैं, हर एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती रहती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अटेंड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ अकेडमी को ज्वाइन करिए, और अगर फिर भी आपका कोई किसी टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।